उनके समय से ही कार्यकर्ताओं का सम्मान और आभार प्रकट करने का काम प्रारंभ है, क्योंकि उनका सोच और विचार बिल्कुल ज़मीनी था और वो ज़मीनी लेवल से हमेशा सोचे हैं। जो उनका काम करने का अंदाज है वो बिल्कुल उनके नेता, उनके पिता से मिलता जुलता है और वो उसी पर काम करते हैं। और यही कारण था। अभी तो संघर्ष का ये मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है। संघर्ष तो हमारा बिहार के विकास के लिए है, अपना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के लिए है। बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए है। बिहार से पलायन कैसे रुके उसके लिए है। देखिए, हमारे नेता ने सबसे पहले हमारे जो पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उनके समय से ही कार्यकर्ताओं का सम्मान और आभार प्रकट करने का काम प्रारंभ है, क्योंकि उनका सोच और विचार बिल्कुल ज़मीनी था और वो ज़मीनी लेवल से हमेशा सोचे हैं। उन्होंने शोषितों वंचितों के लिए जो काम किया, उनको जो प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, और सिर्फ शोषितों वंचितों के लिए उन्होंने काम तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने जो हर तबके के लोगों के लिए, हर युवाओं के लिए जो काम किया है, वो एक उनको अलग पहचान देता है और उन्हीं के वो अंश हैं और उनके ही मार्गदर्शन में वो चल रहे हैं। उनके बनाए हुए रास्ते पर आप देखेंगे कि उनका जो चलने का अंदाज है, मतलब चलने का नहीं, जो उनका काम करने का अंदाज है, वो बिल्कुल उनके नेता, उनके पिता से मिलता जुलता है और वो उसी पर काम करते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पूरे उन कार्यकर्ताओं को दिया जो अपने खून पसीने की मेहनत से उनको आज ये खुशी देने का काम किए हैं। बिहार में 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनको जीत दिलाने का काम किए हैं। इसीलिए कल उन्होंने उनको सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर आभार व्यक्त किया है और उनसे आग्रह किया है कि दोबारा अभी जो 25 आने वाला 25 है, 24 में तो उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखा दिया कि 5 के 5 सीट ला कर दिया। 25 में जो विधानसभा का चुनाव है वो अभी कड़ी लड़ाई बाकी है। अभी तो संघर्ष का ये मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है। संघर्ष तो हमारा बिहार के विकास के लिए है, अपना बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के लिए है। बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए है। बिहार से पलायन कैसे रुके उसके लिए है। बिहार में एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था बने उसके लिए है। बिहार में युवाओं का रोजगार का जरिया बिहार के अंदर ही बने उसके लिए है। तो फिर अभी 25 की लड़ाई बाकी है। सारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि जिस तरह से आपने 2024 में 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दिलाने का काम किया है, आप अभी से कमर कस लें और कमर कस के अपने ज़िलों में जाएं और बूथ स्तर तक पहुंचकर और 2025 की तैयारी के लिए सभी लोगों को आग्रह करें। और आने वाले समय में हमारे नेता, हम लोगों का मानना है, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आए, तब जाकर के हम लोगों की लड़ाई पूरी होगी। वो इशारा क्या था? वो कुछ नहीं कहा। कहना क्या है, इशारा क्या किया था? जो लोग उनका घर तोड़ने चले थे, उन्होंने देखा कि कितनी बुलंदी से उनके हौसलों को, उड़ान को देखिए। जो उनके काम करने का शैली था, उनका हौसला था। उन्होंने उनका घर तोड़ने चले थे, कितने मंजिलें घर बन गई, इसको देखने की ज़रूरत है। वो जो काम किए उसके अगेंस्ट में बिहार की जनता ने किसको नकारा और किसको अपनाया, ये देखने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने चेताया कि पार्टी में रहते हुए गठबंधन धर्म का कुछ लोगों ने पालन नहीं किया। हाँ, बिल्कुल, वो किसी भी चीज़ को कहने से डरते नहीं हैं। उनके साथ जो घटना घटी और जो कुछ हमारे 5 जो सांसद थे, उनमें से कुछ सांसदों ने मिल करके जिस तरह से इनके पार्टी, और ना सिर्फ पार्टी को तोड़ने का काम किया बल्कि घर को भी पूरा तोड़ने का काम किया, उनको उन्होंने चिताया कि इस तरह का काम आगे करने वाले जो भी हमारे पार्टी में होंगे, और उनको वो चिन्हित भी कर चुके हैं और चिन्हित कर भी रहे हैं। क्योंकि जब आदमी टूटता है उसी वक्त पता चलता है कि हमारा अपना कौन है। और उनके साथ ऐसे ये 5 लोगों को जाने से कुछ नहीं हुआ, उनके साथ पूरा समाज, हर तबके के युवा, बुद्धिजीवी, सारे लोग उनके साथ मौजूद थे। और आज उनको बिहार का एक अव्वल नेता, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि अभी फेसबुक और मीडिया पे ट्रेंड करने वाले सबसे बड़े नेता चिराग पासवान हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो उनको इस लायक बनाया और आज चिराग पासवान का हौसला इतना बुलंद है कि आने वाले समय में जितना हौसला उनका बुलंद है, उतने ही बुलंदी से अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो करेंगे और बिहार के विकास के लिए करेंगे।